नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विधायक शंकर घोष को मिली सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी। सिलीगुड़ी की विधायक शंकर घोष को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। विधायक ने शनिवार को सिलीगुड़ी थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। विधायक का आरोप है कि 27 तारीख को उन्होंने सोशल मीडिया पर कालियागंज में नाबालिग की मौत और बाद में एक युवक की मौत को लेकर पोस्ट किया था। पोस्ट में एक कमेंट के साथ आया कि विधायक को गिरफ्तार कर मौत की सजा दे देनी चाहिए। उन्होंने उस प्रोफाइल के खिलाफ शिकायत की है जिससे यह बयान आया है। सिलीगुड़ी के बीजेपी विधायक शंकर घोष ट्विटर पर किसी ने इस तरह की चेतावनी दी है। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। গত 27 তারিখ আমি একটি কালিয়াগঞ্জের বাচ্চাটির মৃত্যু এবং পরবর্তীকালে এক যুবকের মৃত্যু নিয়ে আমি একটি পোস্ট করি টুইটারে, ফেসবুকে নয়, টুইটার করার পরে আমি আমার কাজে বেরিয়ে যাই এবং পরবর্তীকালে আমাদের মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের মৃত্যু নিয়ে আমাদের র্যালি ছিল, এই সমস্ত স্ট্রাইক, সেগুলো নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তো পরে আমি শুনি যে আমাকে ওই টুইটার হ্যান্ডেলেই আমাকে একটা অদ্ভুত পোস্ট করে বলা হয়েছে আপনাকে অ্যারেস্ট করে মারা উচিত। তো আমি অবাক হয়ে যাই। আমি যেহেতু সেই সময় আমাদের পার্টির ডাকা বন্ধ মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের কে সামনে রেখে সেইটাকে সফল করার জন্য ব্যস্ত ছিলাম বলে আমি আর এই নিয়ে মাথা ঘামাইনি। গতকাল আমি সারাদিন বন্ধ নিয়ে পরবর্তীকালে পুলিশ আমাকে আটক করে রাখে, ফলে সারাদিনই আমি থানায় ছিলাম। রাত্রে আমি গিয়ে খুব ঠান্ডা মাথায় আমি পুরো পোস্টটা দেখি। প্রথম হচ্ছে যে টুইটার হ্যান্ডেল থেকে আমাকে খুন করার হুমকি দেওয়া হয়েছে, অ্যারেস্ট করে খুন করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। সেই টুইটার হ্যান্ডেল থেকে প্রতিদিন তৃণমূলের হয়ে প্রচার করা হয়। अधीर रंजन चौधरी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, जस्टिस गंगोली निडर होकर काम करते हैं, इसलिए राज्य सरकार को उनसे परेशानी है। अधीर रंजन चौधरी ने कालियागंज रवाना होने से पहले बागडोगरा एयरपोर्ट पर मुखातिब होते हुए पत्रकारों से कहा कि कालियागंज घटना निंदनीय है। घटना साफ दर्शाती है कि पश्चिम बंगाल में कानूनी व्यवस्था चरमरा गई है और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए भर्ती भ्रष्टाचार मामले से कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली को हटाने पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जस्टिस गांगुली निडर होकर काम करते हैं, इसलिए कई लोग खासकर राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। না না, রাজনৈতিক কেন থাকবে? পশ্চিমবঙ্গে যারা শাসক তারা চেয়েছিল যে জাস্টিস গঙ্গোপাধ্যায়ের উপরে নিয়ন্ত্রণ আনা হোক, কারণ জাস্টিস অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তিনি যেসব ভার্ডিক্ট দিচ্ছিলেন, রায় দিচ্ছিলেন, সেগুলো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্নীতির তথ্যকে প্রকাশ করে দিচ্ছিল। তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যারা নেতা মন্ত্রী শান্তি তারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জাস্টিস অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছে এবং অভদ্রভাবে আক্রমণ করেছে। তাদের আক্রমণের মধ্যে দিয়ে প্রতিহিংসার মানসিকতার প্রকাশ পেয়েছে। সেটা তো চলছিল, কিন্তু অকুত ভয় একজন বিচারক কোনো কিছুর পরোয়া না করে তিনি নিষ্পেষিত নির্যাতিত বঞ্চিত মানুষকে আইনি সহযোগিতা করার যে উদাহরণ তৈরি করলেন বাংলায়, তা আমাদের সকলের কাছে এক অভূতপূর্ব। আমি বলতে পারি যে হি হ্যাজ প্রুভড হিমসেলফ as a crusader against the corruption। यूपीए सरकार के सभी प्रोजेक्ट अपने नाम से चलाते हैं मोदी। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री पवन बंसल तीस्ता बचाओ मंच कार्यक्रम के लिए जलपाईगुड़ी जा रहे हैं। इसी बीच वे पत्रकारों से बात करते हुए हवाई अड्डे पर उतरे। पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल ने कहा, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी परियोजनाओं का लागू करने का श्रेय ले रहे हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 साल पहले अधूरा छोड़ दिया था। फर्क क्या देख रहे हैं? अब उन बातों का तो बहुत लंबा अरसा बीच में निकल गया है, 10 वर्ष। ये एक सरकार का वैसे ही इसकी आदत ये बनी है, जो काम पहले शुरू किसी और ने किए हों उनको अपना बताते हैं और अपना दिखाने की कोशिश करते हैं। बेशक वो रेलवेज़ हो, बेशक कोई और बात हो, सब जगह ऐसा ही है। जितनी स्कीम्स, दूसरी जो वेलफेयर स्कीम्स थी, वो सभी की सभी कांग्रेस द्वारा पहले यूपीए द्वारा चलाई गई थी, उनके नाम बदल के और किए गए हैं। ऐसे ही जो अब डबल डेकर्स की किसी चीज़ की बात करते हैं, रेलवे स्टेशंस की बात करते हैं, उन सभी पे काम उस वक्त शुरू हो चुका था।
लेकिन बुलेट ट्रेन का जहाँ तक बात है, बुलेट ट्रेन पे बहुत तरह के अलग अलग हैं। उस पर अगर पहल किसी ने की थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की थी। उन्होंने जापान के साथ उस वक्त पहली मीटिंग्स के ज़रिए उस पर बातचीत चली थी और जर्मनी की बातचीत चली थी। लेकिन आज मैं यहाँ जो आया हूँ, मेरा वो आने का यहाँ मकसद तो सिर्फ एक बिल्कुल गैर राजनीतिक है। एक यहाँ तीस्ता बचाओ, सेव द तीस्ता, उस पर एक जलपाईगुड़ी में सेमिनार है। पहले इस मंत्रालय में भी काम करने का मौका मिला था, इस कारण मुझे आज वहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आया। तृणमूल नेता के घर पर हुआ बम विस्फोट, भाजपा पर लगा आरोप। पंचायत चुनाव करीब आते ही कुछ बिहार में बमबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार रात के अंधेरे में इलाके के तृणमूल नेता के घर बम धमाका हुआ। घटना माथाभंगा एक ब्लॉक के पचगढ़ ग्राम पंचायत के 22गुड़ी इलाके में हुई। मालूम हो कि दोपहर 12:30 बजे के करीब कुछ बदमाशों ने क्षेत्रीय तृणमूल मजदूर संगठन के उपाध्यक्ष रमन प्रमाणिक के घर पर बम फेंका। बम विस्फोट से घर की टीन की बार और टीन का गेट भी टूट गया। किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। घटना की खबर मिलने के बाद रात में माथाभंगा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और बिखरे हुए बम उपकरण को बरामद किया। कल राते আমি তো বাড়িতে ছিলাম না, অ্যাকচুয়ালি আমি ছিলাম গ্যারেজে। এবার ওখান থেকে আমি আওয়াজটা পাইছি, তারপর বাড়ির থেকে আমাকে ফোন যায়। ফোন যাওয়ার পর আমি বাড়ি আসি। বাড়ি এসে দেখি আমার একদম ঠিক বিছানার ইয়ের মধ্যে বোমটা বাস্ট হয়েছে। আপাতত আমি কাউকে এখনো আন্দাজ করতে পারতেছি না, এটা করলে এক বিজেপি করবে। তাছাড়া কালকে বন্ধ গেছে ওদের, আমরা বিরোধী করছি, আর আমার সাথে শত্রুতা হওয়াটাই স্বাভাবিক। হ্যাঁ, মানে কারণটা হলো কালকে যেমন ওরা বন্ধ করছে, আমি বিরোধী করছি বন্ধের বিরুদ্ধে, সেইটাই, সেই জন্যই কি আমার আইডিয়া এটাই। ঘটনাটা হলো আমাকে বাড়ির থেকে ফোন গেছে 12:30টার পরে, 12:30 থেকে 1:45টার মধ্যে। একদম আমার যে বিছানাটার একদম ওয়ালটার মধ্যে এই ঘটনা। কারণ ওই বিছানায় ওয়ালটার ওই পাশে ছিল আমার ওয়াইফ আর আমার ছেলে। আতঙ্ক হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমার ছেলে বয়স 8 বছর। আচ্ছা, ঘটনা একটা ভয় পেয়েছে ছেলে, আমার সারা রাত্রি কাঁদতেছে। এই বিষয়ে কি থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ বা কিছু জানি? হ্যাঁ, করবো আজকে। कुछ बिहार के कालियागंज में राजवंशी नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के मामले में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने व दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करने पर पुलिस प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर रही है। इसलिए कुछ बिहार जिला युवा मोर्चा के सदस्यों ने नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के दोषियों की गिरफ्तारी व राज्य में महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर कुछ बिहार में कोतवाली थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। কেন এরকম হবে? আজকে ধর্ষণ করবে, আজকে খুন করবে, তার প্রতিবাদ করতে গেলেই দোষী। আর যারা ধর্ষণ করছে তারা দিদির খুব কাছের লোক, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ মন্ত্রী তাদের খুব কাছের লোক। সুতরাং আমরা ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা পুরো পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই যে রাজবংশীদের উপরে যে নির্মম অত্যাচার হচ্ছে, মার্ডার হচ্ছে, খুন হচ্ছে, ধর্ষণ হচ্ছে, তার প্রতিবাদ আমরা করবই। আমাদেরকে গ্রেপ্তার করুক আর যা করুক, আমাদের লড়াই চলবে। আর আমাদের এই ডক্টর ইন্দ্রনীল খা, যে রাজ্য সভাপতি, তার উপরে যে কালকে যে মিসবিহেভ করেছেন, তার জন্য পুরো রাজ্য জুড়ে যুব মোর্চা আন্দোলন করছে। আজকে আমাদের কোচবিহারে समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यो मई दिवस में सबैको मुहारमा मुस्कान ल्याउन अनि भाग्य बदलिन आयो। नागालैंड सरकार को डियर 1000 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी। दूसरो पुरस्कार 1 करोड़। तेस्रो पुरस्कार 1 करोड़। टिकट 1000 रुपया। ड्रॉ 6 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। करोड़पति बनाउने चाबी हो डियर लॉटरी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri.
Contact 9832011336. दिस इज मेड ऑन फ्लश डोर। द ब्यूटीफुल कटिंग इज डन ऑन CNC मशीन। दोनों साइड से ग्लास लगा दिया है जिससे भीतर डस्ट एक्यूमुलेट नहीं हो। एनी टाइप ऑफ डिजाइन इज पॉसिबल हेयर। ये एक टीकवुड से बना हुआ डोर है विद द ग्लास। इट कैन बी फिक्स्ड अप इन योर मंदिर, इन योर बैल्कोनी। इसमें कोई भी डिजाइन पॉसिबल है। स्लाइडिंग भी हो सकता है, कैशमेंट भी हो सकता है। दिस इज अ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड डोर ऑन फ्लश डोर। दिस इज अ CNC डोर विद 3D डिजाइन। Any color, any polish available. This is a white door, 3D carving करी हुई है इस पर। This all is available under one roof at 7 Concepts, located at Parnami Mandi Road. IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स CP ग्रीन्स में पाइए 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्लैट्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी के पास। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें अपना फ्लैट बुक करने के लिए। 5 BHK प्रीमियम विलास के साथ पाइए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डागापुर, सिलीगुड़ी में बन रहा है ये प्रोजेक्ट। ओपन है बुकिंग्स के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा, बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के किनारे अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, चालक घायल। सिलीगुड़ी में फांसीदेवा ब्लॉक के भीमबाड़ क्षेत्र में मालवाहक ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के किनारे अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। पता चला है कि मालगाड़ी सिलीगुड़ी से कोलकाता की ओर जा रही थी। इसी दौरान भीमबाड़ इलाके में अचानक अनियंत्रित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के किनारे ट्रक पलट गया और चालक घायल हो गया। यह देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर विधाननगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद पुलिस ने जाकर घायल चालक को विधाननगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पूरी घटना की जांच विधाननगर थाने की पुलिस कर रही है। आर्य समिति क्लब के 75वें वर्ष उत्सव के तहत 3 दिवसीय सिलीगुड़ी क्विज फेस्टिवल शुरू। सिलीगुड़ी के देशबंधु पाड़ा स्थित आर्य समिति क्लब के 75वें वर्ष के उत्सव के तहत आज से 3 दिवसीय सिलीगुड़ी क्विज फेस्टिवल शुरू हो गया है। सिलीगुड़ी क्विज क्लब के सहयोग से इस इंटर स्कूल क्विज में अंग्रेजी और बंगाली माध्यम के कुल 70 स्कूलों के बीच प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। 12 विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न प्रश्नों वाली इस क्विज प्रतियोगिता का उद्घाटन डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने किया। 4 नंबर बोरो चेयरमैन जयंत शाह, वार्ड नंबर 30 के पूर्व पार्षद स्वपन दास, वार्ड नंबर 27 के पार्षद प्रशांत चक्रवर्ती समारोह में उपस्थित हुए। গঠনমূলক কাজ চলছে। আমরা ক্লাবের ফ্লোরটাকে কমপ্লিট করেছিলাম যাতে টেবিল টেনিসের কোচিং ক্যাম্পটা খুব ভালোভাবে চলে। সেটা এখন 40-এর উপরে স্টুডেন্ট এখানে প্রতিনিয়ত বিকেল 5টা থেকে রাত্রি 9টা পর্যন্ত এবং সকালবেলা 7টা থেকে 9টা পর্যন্ত, সকাল 9টা পর্যন্ত অনবরত প্র্যাকটিস করে। আমাদের রাজু ঘোষ আমাদের কোচ। প্রতিদিন রাত্রি 8টা থেকে 10টা পর্যন্ত দর্পণ নাট্য সংস্থা, আমাদের আর্য সমিতির একটি শাখা, সেটি নাট্য অভ্যাস এখানে আমাদের প্রেক্ষাগৃহে হয়।
এবং তারা মাঝে মাঝেই নাটক মঞ্চস্থ করেন শিলিগুড়ি বিভিন্ন মঞ্চে, বিভিন্ন জায়গাতে নাটক মঞ্চস্থ করেন। এটা আমাদের অ্যাক্টিভিটিস। এছাড়া আমরা এই 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে বিগত সরস্বতী পূজা থেকে আমরা যেহেতু বাসন্তী পঞ্চমীতে আমাদের 1948 সালের বাসন্তী পঞ্চমীর দিন আমাদের এই সমিতির উদ্বোধন হয়েছিল, সেই জন্য প্রতি বছর আমরা সরস্বতী পূজা অর্থাৎ বাসন্তী পঞ্চমীতে আমরা প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করি। এইবারের প্রতিষ্ঠা দিবসটা আমাদের কাছে একটু স্পেশাল ব্যাপার, কারণ আমরা 75 বছরে পদার্পণ করলাম। अलीपुरद्वार में जिला न्यायालय का शुभारंभ। लंबे इंतजार के बाद अलीपुरद्वार में जिला न्यायालय खुल गया है। शनिवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगन्नाम और कानूनी मंत्री मलय घटक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रवि किशन कपूर की उपस्थिति में जिला अदालत का उद्घाटन किया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रवि किशन कपूर और मंत्री मलय घटक ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। तत्पश्चात जलपाईगुड़ी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पट्टिका का अनावरण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न डांस एकेडमियों में खास कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश के साथ सिलीगुड़ी में भी विभिन्न डांस एकेडमियों में खास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस संदर्भ में सिलीगुड़ी के मशहूर एवं प्रख्यात नृत्य शिल्पी इंटरनेशनल मृतिका डांस ट्रूप के संचालक सुजाता चटर्जी एवं अयान भट्टाचार्य ने एक साक्षात्कार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नृत्य से जुड़ने को कहा, ताकि शरीर व मन दोनों स्वस्थ रहे। आजकल की दुनिया में जैसे कि देखा जाता है, लोग पैशन की नहीं डिग्री के पीछे भागते हैं। तो उस नज़रिया से देखा जाए तो आप किसे ज़्यादा अहमियत देंगे? ऑब्वियसली अगर कोई स्कूल आगे करना चाहे तो ऑब्वियसली डिग्री बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। डिग्री बिना कोई जगह एडमिशन लेने जाए तो सबसे पहले देखता है कि टीचर कहाँ तक सीखा है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग एक आर्टिस्ट है तो हम लोग बहुत ड्रीम देखता है, सपना का ऊपर ज़्यादा रहता है कि मुझे ये करना चाहिए होगा। तो मेरे ख्याल से डिग्री तो मस्ट है, एजुकेशन मस्ट है। बिना एजुकेशन से आप कई जगह बात नहीं कर सकते, कई जगह आप लोग जा नहीं सकता। वो तो है, वो तो करना ही है। लेकिन अगर आपको बंगाली में बोलता है साधना, तो अगर आप इसको लेके आगे बढ़ना है तो सबसे मेन चीज़ है आपको पहले सीखना है। डिग्री का पीछे तो सभी ऐसा भर भर के अपना बैग में डाल के रखता है या अलमारी में भर के रखता है, तो डिग्री से कुछ नहीं होता है। सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता है, सीखना भी पड़ता है और स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से रियाज बिना कुछ नहीं होता, आप जितना भी डिग्री संभाल के रखो। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार बीच पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ईद की छुट्टी होने के कारण समुद्र तट पर सैलानियों और दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ गई है। खराब मौसम के बावजूद लाखों लोग समुद्र तट पर डटे रहे। बड़ी संख्या में पर्यटकों को संभालने के लिए कुछ लाइफ गार्ड है। समुद्र में उतरने वाले पर्यटकों की निगरानी में भी पानी में खड़े 4 अलग अलग टावरों से की जा रही है। होटल, मोटल, गेस्ट हाउस में भी एक भी सीट खाली नहीं है। रेस्टोरेंट, कूलिंग कॉर्नर समेत पर्यटन से जुड़े कारोबारों में बिक्री काफी बढ़ गई है। ऐसे में कारोबार काफी अच्छा चल रहा है। তো কক্সবাজার আসার আগে আমাদের আগে অনেক ইচ্ছা ছিল, তো বর্তমানে কক্সবাজার থাকার সুবাদে এখানে আমরা আজকে ফ্যামিলি সহ ঈদ উদযাপন করতে আসছি। তো এসে এখানে আমার পরিবার সহ আমরা অনেক খুশি। কক্সবাজার যে বৈচিত্র্যময় সমুদ্র সৈকত, এটা আসলে সত্যি ভালো লাগার মতো। এখানে আমরা আজকে অন্যান্য বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে অনেক লোকজন এখানে আসছে। তো কক্সবাজারের যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আশা করি দেশ বিদেশের যে বিভিন্ন পর্যটক এদের সবার মন আকৃষ্ট করবে। তো ঈদ উদযাপন উপলক্ষে আমি সবাইকে বলবো যে আপনারা কক্সবাজার এসে ঘুরে যান পরিবার নিয়ে। ধন্যবাদ। আমি কক্সবাজার আসছি, আমার খুব ভালো লাগতেছে। আমি এর আগে অনেকবার আসছি। এটা একটা দেখার মতো জায়গা যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা দেখা যায়। এটা খুবই একটা সুন্দর এবং বাংলাদেশের জন্য এটা গর্বের বিষয় এবং এটা বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত। এবং আমি যতবারে আসছি আমার অনেক ভালো লাগছে এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা দেখে। কক্সবাজারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যারা আমরা প্রত্যেক সময় আসি যখন আমাদের মন ভালো করার জন্য, যারা আসবেন এখানে মন ভালো হয়ে যাবে আপনার। এখানে খুব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা দেখে আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। ধন্যবাদ।
फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे।